अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज जिस क्रिकेटर के बारे में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक इंडिया से है और इंडिया के बेहतरीन बॉलर समझे जाते हैं। इतने बेहतरीन बॉलर हैं कि आप उनकी बॉलिंग फिगर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 8 रन के एवज 10 विकेट्स हासिल कर रखी हैं, 7 रन के एवज 6 विकेट्स हासिल कर रखी हैं। जी, इन बॉलर का नाम है दीपक चाहर। दीपक का ताल्लुक इंडिया से है और वो 7 अगस्त 1992 को आगरा उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। उनकी फैमिली के बारे में आपको बताते चलें कि वो एक जट हिंदू फैमिली थी और उनके वालिद का नाम था लोकेंद्र सिंह चाहर, जो इंडियन एयर फोर्स से रिटायर्ड थे। वालदा पुष्पा चाहर घर का काम किया करती थी। दीपक का पूरा नाम दीपक लोकेंद्र चाहर है। इसकी एक बड़ी बहन मालती चाहर फिल्मों में एक्ट्रेस के तौर पर भी कोशिशें कर रही हैं। 2021 आईपीएल के लास्ट स्टेज मैचों में इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड जया भारद्वाज को प्रपोज किया और 1 जून 2022 को उससे शादी कर ली। अब बात करते हैं उनके क्रिकेट कैरियर से, लेकिन अभी नए आने वाले तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश मैं ज़रूर करता चलूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इनका डोमेस्टिक क्रिकेट इंतहाई शानदार रहा। 2010-11 की रणजी ट्रॉफी में अपना फर्स्ट क्लास का पहला मैच हैदराबाद के खिलाफ खेला और 8 रन के एवज 10 विकेट्स हासिल की। हैदराबाद 21 रन पे आउट हो गए, जो रणजी ट्रॉफी का सबसे लोएस्ट स्कोर था। इनकी बेहतरीन कारकर्दगी ने राइजिंग पूर्ण सुपर जायंट के साथ इनका मुआहिदा करा दिया। 2016 में इन्होंने इंटरनेशनल कोचेस के साथ काम किया। आईपीएल 2018 जनवरी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग ने आपको खरीदा। अक्टूबर 2018 में इंडिया बी टीम के लिए आपका नाम फाइनल हुआ। आईपीएल 2022 ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग ने दोबारा आपको ख़रीदा, लेकिन कमर की तकलीफ़ की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो आपका नाम मई 2018 में इंग्लैंड के टूर के लिए इंडियन स्क्वाड में आया, लेकिन आप खेल नहीं पाए। 8 जुलाई 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 मैच खेला और इसमें 1 विकेट हासिल की। सितंबर 2018 में अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप के दौरान अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू भी किया। 2019 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ खेली और उसके फाइनल मैच में इन्हें खिलाया गया। 4 रन के एवज 3 विकेट्स हासिल की और मैन ऑफ द मैच करार पाए। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ के आखिरी मैच में इन्होंने वो बेहतरीन बॉलिंग की कि T20 मैचेस का रिकॉर्ड बन गया। 3.2 ओवर्स में 7 रन्स के एवज 6 विकेट्स हासिल की। इसी सीरीज़ में इन्होंने हैट्रिक भी की, जो किसी भी इंडियन की T20 में पहली हैट्रिक थी। जुलाई 2021 में वनडे इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी स्कोर की। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए इनको 3 रिजर्व प्लेयर्स में शामिल किया गया। 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाफ सेंचुरी स्कोर की और ख़ुद को एक ऑलराउंडर के तौर पर मनवाया। एशिया कप 2022 के लिए इनका नाम इंडियन स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ में इंडिया में इसका नाम शामिल हुआ और जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया ने पहले मैच में 10 विकेट से कामयाबी हासिल की, एक बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसका मैन ऑफ द मैच दीपक को करार दिया गया। इन्होंने 27 रन के एवज 3 विकेट्स हासिल की। दीपक की उम्र 30 साल हो चुकी है और इंडिया के पास एक बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर मौजूद रहे हैं। अगर आप अपने पसंदीदा क्रिकेटर की बायोग्राफी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बार में उसका नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर एक बायोग्राफी बना सकें। वीडियो मुकम्मल देखने का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदाए पामान। अल्लाह हाफिज़।